आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई अपने सपनों की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। संघर्ष और सफलता के बीच एक गहरा रिश्ता है जो हर इंसान की कहानी में उन्नति का मार्ग बनता है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही शख्स की कहानी लेकर आई हूँ जिन्होंने संघर्ष का सामना किया, हार नहीं मानी और अंत में सफलता हासिल की। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण, जो कि आपके सामने प्रेरणादायक कहानियाँ और भक्ति से जुड़ी हुई नई नई दिलचस्प बातें लाती रहती हूँ। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी जो आपके अंदर भी जोश भर देगी। धीरूभाई अंबानी एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने बल पर रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी की है। धीरूभाई की कहानी एक छोटे व्यापारी से बहुत बड़े व्यावसायिक टाइकून बनने की कहानी है। वे एक भारत के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक हैं। उनकी सफलता का वह राज जिनकी बदौलत वह लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को सौराष्ट्र के जूनागढ़ जिले में हुआ था। इनका पूरा नाम धीरज लाल हीराचंद अंबानी था। धीरूभाई ने जब बिजनेस की दुनिया में कदम रखा तो ना तो उनके पास कोई पुश्तैनी जमीन थी, ना कोई जमीन जायदाद थी और न ही बैंक बैलेंस। उनके पिता हीराचंद एक प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। धीरूभाई अंबानी ने शून्य से शिखर तक का सफर किया है। अपने दम पर उन्होंने रिलायंस की नींव रखी और उसे देश की बड़ी कंपनियों में शामिल कर दिया। न तो वो किसी कारोबारी घराने से आते थे और न ही वो उनके पास बहुत सारे पैसे थे। अभाव में उनका बचपन बीता था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अरबों का कारोबार खड़ा कर दिया। महज 500 रुपए और 3 कुर्सी वाले एक दफ्तर में उन्होंने देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की नींव रखी। भले ही उनके पास पैसे ना हो, लेकिन उनके भीतर कारोबार की समझ थी और वो मिट्टी से भी पैसा कमाने का हुनर जानते थे। सन 1948 में 16 साल की उम्र में वे अपने बड़े भाई रमनिक लाल की सहायता से यमन के एडन शहर पहुंच गए। वहां उन्होंने एबीसी और कंपनी में 300 रुपए प्रति माह की सैलरी पर काम किया। उन्होंने 1950 में यमन में अरब मर्चेंट के यहाँ नौकरी भी की थी। धीरूभाई के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए वो 1954 में वे वापस वतन की तरफ आ गए। सन 1955 में जब जेब में सिर्फ 500 रुपए रखकर किस्मत आजमाने वो मुंबई पहुंच गए और यहीं से शुरू हुई उनकी एक व्यावसायिक यात्रा। यमन से लौटने के बाद धीरूभाई अपने चचेरे भाई चंपक लाल दीवानी की मदद से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन कंपनी बनाई। इस कंपनी के जरिए धीरूभाई ने शुरुआत में पश्चिम देशों में अदरक, हल्दी और अन्य मसालों का निर्यात किया। यहाँ से धीरूभाई अंबानी ने ऐसे कदम बढ़ाए कि फिर कभी उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। धीरूभाई देखते ही देखिए करोड़पति बन गए। उनका नाम देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हो गया। अपनी पत्नी कोकिला बहन और बच्चों के साथ 1 दशक तक वे एक बेडरूम वाले फ्लैट में रहे। धीरूभाई अंबानी बच्चों को जितना प्यार करते थे उतना ही वे अनुशासन में भी रखते थे। एक बार मेहमानों के घर आने पर मुकेश और अनिल अंबानी ने इतनी शरारत की कि उन्हें 2 दिन तक गैराज में रहना पड़ा। दोनों ने मेहमानों के लिए बना हुआ खाना खा लिया। पिता ने दोनों को 2 दिन तक गैराज में रहने की सजा दी और खाने में सिर्फ रोटी और पानी मिला। धीरूभाई अंबानी ने अपनी व्यावसायिक यात्रा सूत और मसालों के व्यापार से की थी। फिर उन्होंने कपड़ा बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की। वहीं आज रिलायंस को मुकेश अंबानी बुलंदियों पर पहुंचा चुके हैं। धीरूभाई अंबानी कहते हैं, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। हम दुनिया को साबित कर सकते हैं कि भारत सक्षम राष्ट्र है। हम भारतीयों को प्रतियोगिता से डरना नहीं चाहिए। भारत उपलब्धियां प्राप्त करने वालों का राष्ट्र है। बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, समय बेकार मत करो। देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखने वाले धीरूभाई अंबानी का निधन 6 जुलाई 2002 में हो गया था। पर वो जाते जाते दुनिया को सिखा गए कि व्यक्ति यदि गरीब पैदा होता है तो उसमें व्यक्ति का जोर नहीं है, पर यदि व्यक्ति चाहे तो अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा मुकाम जरूर हासिल कर सकता है जो दूसरों लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाए। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आपको धीरूभाई की कहानी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे इसी तरह की नई नई कहानियों के लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा।
लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।